हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल में 3 तरह की वैकेंसियां आई हैं। काफ़ी अच्छी है, पोस्टें हैं। इसमें मैं बात करूंगा आपसे जो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। सबसे ज़्यादा जो पोस्टें हैं इसमें तो आप देखेंगे असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की भी है, असिस्टेंट अकाउंटेंट और जो है ये कंप्यूटर असिस्टेंट की भी है। तो 3 तरह की वैकेंसियाँ आई हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे अच्छी जो वैकेंसी है जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो है वो पोस्टें हैं मैं आपको दिखाता हूँ, वो है असिस्टेंट अकाउंटेंट की। अभी हाल ही में जो है पेपर हुआ है, तो ये रहा असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो यूपीपीसीएल की वैकेंसी आई है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। टोटल जो पोस्टें हैं वो जो है 240 पोस्टें हैं। ठीक है, 240 पोस्टों में देखेंगे कि 109 तो जो है अनरिजर्व्ड हैं और ईडब्ल्यूएस की 24 पोस्टें हैं। वहीं पर ओबीसी की 56 है, अनुसूचित जाति की 48 पोस्टें हैं और अनुसूचित जनजाति की जो है वो 3 पोस्टें हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो है 240 पोस्टें हैं और इसका पेपर जो है काफ़ी अच्छा खासा होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट और दूसरा लग गया है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का मतलब आपके पास जो है बीकॉम होना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें सिंपल सा है, आपके पास अगर आप ग्रेजुएट हैं और वाणिज्य में अगर आपने बीकॉम अगर आपने किया है तो बस आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है योग्यता के लिए। बस आप अगर सिंपली आप बीकॉम हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। ऐसा मौका जो है बार बार नहीं मिलता है बीकॉम वालों के लिए। ठीक है, अब इसमें जो पेपर आने वाला है उसका जो सिलेबस होता है, देखिए इसकी एप्लीकेशन की डेट होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो डेट स्टार्ट होगी ना, वैकेंसी तो आ गई है, इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और फीस जो होगी आप देख सकते हैं यहाँ पर SC ST के लिए 826 टोटल इंक्लूडिंग GST। बाकी जो अदर है उनके लिए 1180 रुपये पड़ेगा और विकलांग अगर कोई है तो उसका जो है 12 रुपया है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फ़ी है। ये स्टार्ट कब से होगा, तो स्टार्ट जो होने वाला है दोस्तों वो होगा 8 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक जो है आप एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 8 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक है, यानी 20 दिन। तो इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों वह दिसंबर 2021 के प्रथम सप्ताह में जो है होगा इसका एग्ज़ाम। ठीक है, तो इनकी वैकेंसियाँ जो आती है वो काफ़ी जल्दी ये लोग अपना प्रोसेस करते हैं और जल्दी जल्दी जो है ये वैकेंसी को जो है फाइनल कर देते हैं। तो इसका एग्ज़ाम जो होगा वह दिसंबर में होगा। अगर आपके पास बीकॉम की डिग्री है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और 1180 रुपये अगर जनरल OBC से आते हैं तो ये अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं बात करूं अगर पेपर की, तो पेपर में क्या देखिए, पेपर में जो है O लेवल आएगा। ठीक है, O लेवल पूछा जाने वाला है और O लेवल से जो पेपर बनेगा उसमें जो टोटल बनते हैं क्वेश्चन दोस्तों वह 50 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब वो 50 क्वेश्चन बनेंगे और ये पेपर जो होता है कंप्यूटर का वह क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी आपको 25% इसमें जो है वो पाना अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब 50 में अगर आपके 25 सही हैं आफ्टर माइनस मार्किंग जो होता है वह 1/4 होता है। यानी अगर आपने 4 क्वेश्चंस सही किए हैं, यानी अगर आपने 5 क्वेश्चन सही किए हैं और 5 में अगर 4 गलत हैं तो 4 के 1 नंबर कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और 1 जो सही आपने किया है इसमें से 1 माइनस हो जाएंगे, तो आपका मार्क्स 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह जो है काउंट करेंगे। अब यहाँ पर ठीक है, तो O लेवल का जो है पूछा जाएगा दोस्तों, 50 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन में 1/4 अंक की कटौती की जाएगी और 50% अंक पाना आपको अनिवार्य है। यानी अगर आपके काट कूट के माइनस करके जो है 50 में 25 अगर सही जा रहे हैं तो आप बिल्कुल जो है, इसमें क्या होता है बेसिकली कंप्यूटर में ही लोग पास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे पिछली बार हुआ था इसमें कि जो है 13 वैकेंसी आई थी, 13 वैकेंसी में मात्र 2 ही लोग कंप्यूटर में पास थे, 2 ही लोगों का सिलेक्शन हुआ था, बाकी 11 जो वैकेंसी आती वो फिर खाली चली गई थी। अभी हाल ही में जो कंप्यूटर असिस्टेंट का फिर पेपर हुआ था जिसमें कि बैकलॉग भर्ती आई थी
OBC कैटेगरी से 21 भर्तियाँ आई थी। तो उसमें जो है अभी कंप्यूटर का पेपर हुआ है, यानी पूरा आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ है, इसमें जो है पैटर्न जो है थोड़ा चेंज कर दिया इन्होंने। पैटर्न चेंज क्या किया है दोस्तों कि आप जैसे कि पहले जो पेपर ये कराते थे असिस्टेंट अकाउंटेंट वाले, तो जिसमें कि 50 क्वेश्चन तो कंप्यूटर से, देखिए कंप्यूटर का पेपर भी साथ में होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर से 50 पूछते थे और 15 जो है वो मैथ से पूछते थे, और 15 क्वेश्चन वो हिंदी से पूछते थे, और 15 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश से पूछते थे, और 105 क्वेश्चन जो है पूछते थे वो पूछते थे कॉमर्स और अकाउंटेंट, यानी कॉमर्स से पूछते थे, यानी अकाउंटिंग हो जाता था, टैक्सेशन और ऑडिटिंग से। लेकिन अब जो हाल ही में भी प्रश्न पत्र हुआ, यानी पैटर्न अपना थोड़ा चेंज किया है। अब यहाँ पर 50 क्वेश्चन तो कंप्यूटर से आता ही आता है, साथ ही 25 क्वेश्चन जो है वो मैथ का, और 25 जो है वो इंग्लिश का, और 25 क्वेश्चन हिंदी का, और यानी 25 या 75, इन जो 75 क्वेश्चन बचते हैं इनमें अकाउंट हो जाता है। उसके बाद टैक्स और ऑडिट, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो इसमें मेनली होता है कि कंप्यूटर में लोग पास नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो वैकेंसी आई है 240 है, इसके लिए लोग अभी से जो है कंप्यूटर की अच्छी खासी जो है प्रैक्टिस करेंगे। 25 नंबर अगर वो पा जाते हैं तो बाकी और सब्जेक्ट में वो कवर कर ले जाते हैं। जो लोग बीकॉम किए हैं या जो लोग सीए कर रहे हैं, सीए फाइनल में भी होंगे, वो लोग भी एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। तो फाइट मेनली जो होता है वो कंप्यूटर में होता है, तो आप समझ सकते हैं क्या कैसे है। और सेंटर की अगर बात की जाए तो सेंटर जो होना जानते हैं इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, और जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो लैब जानते हैं जहाँ जहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ऑफलाइन तो होगा नहीं कि बैठा दो किसी रूम में और एग्ज़ाम दिला दो, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका जो सेंटर मेनली जाने वाला है आपका, वह जो है लखनऊ, ठीक है। अगर गर्ल्स वगैरह हैं तो लखनऊ में नहीं कि अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाता है। मेरठ, आगरा, वाराणसी, इन शहरों में जो है एग्ज़ाम होता है, ठीक है। लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, कानपुर में भी डाल दी थी इस बारी, बहुत सारे लोगों को गया रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ आपका सेंटर जा सकता है, लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, ठीक है, कानपुर, ये सब चीज़ें हैं, यहाँ से आपका सेंटर जो है वो जा सकता है। अगर आप यूपी से हैं तो आप जानते हैं कि बेरोज़गारी की दर काफ़ी है, तो लोग जो है कहीं भी एग्ज़ाम बस दिला दो, बस एग्ज़ाम कोई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आप लोग जो है अगर इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आपके पास बीकॉम की डिग्री है तो बस सिंपली आप फिल कर देना है, और कंप्यूटर की कहीं वो लेवल की क्लास कर लीजिए। बाकी अकाउंट, मैथ रीजनिंग आएगी नहीं, मैथ ही है, और इंग्लिश 25, मैथ और हिंदी, और 75 नंबर, ये आप आसानी से तैयार कर लेंगे। लेकिन अकाउंट का पेपर फंसता, अगर आप अच्छी आप तैयारी करेंगे तो दिसंबर में पेपर होगा। अच्छा खासा आपकी पोस्टें हैं, 240 पोस्टें हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। और अगर बात किया जाए थोड़ा जो रिव्यू ऑफिसर की पोस्टें हैं, ये देखते हैं, तो इसकी नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, वहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, और इसकी वेबसाइट पर भी आप जाके देख सकते हैं। दूसरा जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, ये है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का, ठीक है। और साथ ही जो है ये कंप्यूटर असिस्टेंट ग्रेड डी है, ठीक है। तो आप वेबसाइट पर जाइएगा UPPCL की, ठीक है। तो सिंपली आपको वेबसाइट जाना है UPPCL की, ठीक है। आप टाइप करेंगे www.upenergy.in, ठीक है। इस पर आप जाएंगे, इतना टाइप करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होगी तो आप यहाँ पर जाएंगे वैकेंसी और रिज़ल्ट पर, ठीक है। वैकेंसी और रिज़ल्ट वाले कॉलम पर जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंटेंट की नोटिफिकेशन मिलेगी, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।